हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में हम 1000 दिन के आहार को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको 48 क्वेश्चन बता दिया था एमसीक्यू। आगे का 49 क्वेश्चन से यहाँ से हम करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आइए, यूके एक्सपर्ट पैनल ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता बताई है? तो 7 से 8 mg। ठीक है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला है थायरॉक्सिन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए आयोडीन अत्यंत आवश्यक होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इस थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलने में असमर्थ होता है, जिसे हम घेंगा रोग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट, 2 वर्ष के बच्चों में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या देना चाहिए? दूध से बने खाद्य पदार्थ, हरी पीली सब्जी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी दिया जाता है बच्चों को, जिससे कि उनके शरीर में विटामिन ए की कमी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए निम्न के लिए आहार में क्या देना चाहिए? यकृत, मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी देना चाहिए बच्चों को, जिससे विटामिन B12 की कमी उनके शरीर में न हो। नेक्स्ट, ICMR के भोज्य विशेषज्ञों के अनुसार 1989 में कितने फॉलिक अम्ल प्रतिदिन की आवश्यकता होती है? तो 30 से लेकर के 40 माइक्रोग्राम की। राइट ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट देखिए, ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1989 में कितने मिलीग्राम विटामिन सी की मांग की? तो 30 से 40 mg की। डी हमारा राइट है। नेक्स्ट, 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन कितनी विटामिन डी की आवश्यकता होती है? तो 200 लेकर के 400 इंटरनेशनल यूनिट तक। यहाँ हमारा स्टूडेंट सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICMR ने 1989 में 2 वर्ष तक के शिशु के लिए प्रतिदिन कितनी विटामिन डी की आवश्यकता बताई है? तो 200 इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है? तो थायमिन, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ICMR ने 2 वर्ष तक बच्चों के लिए कितने मिलीग्राम प्रतिदिन थायमिन की प्रस्तावना की है? तो 0.6 से 0.9 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन की प्राप्ति निम्न में से कौन उत्कृष्ट साधन है? तो सूखे खमीर से स्टूडेंट थायमिन की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ICMR के अनुसार 2 वर्ष तक के बालक के लिए प्रतिदिन कितने मिलीग्राम राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है? तो 7.7 से लेकर के 1 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। ए हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है? तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ICMR के भोज्य विशेषज्ञों के समूह ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन मिलीग्राम पायरिडॉक्सिन को आवश्यक बताया। तो 10.9 mg। डी हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में 1300 किलो कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, बच्चे के भोजन में किसकी कमी होने पर रक्त अल्पता की शिकायत होती है? तो आयरन की कमी होने पर रक्त की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्री एफ्लेम्सिया में गर्भवती महिला में कौन सा लक्षण प्रकट होता है? तो पैरों में सूजन होने लगता है। नेक्स्ट, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम गर्भावस्था की वह कठिनाई है जिसमें उल्टियां होती हैं। कब से कब? तो 2 से लेकर के 3 माह तक की यह समस्या होती है। राइट ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्रियों में रक्तहीनता रोग का लक्षण क्या है?
शारीरिक कमजोरी व थकान, सांस फूलना, त्वचा, नाखून व आंखों का पीला होना। तो उपयुक्त सभी जो होते हैं रक्तहीनता के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन गर्भकालीन विषाक्तता का प्रमुख लक्षण है? तो मासिक धर्म का बंद होना गर्भकालीन विषाक्तता के प्रमुख लक्षण है। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि गर्भावस्था के क्या लक्षण है, तो गर्भावस्था में सबसे पहले मासिक धर्म बंद हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री के लिए अधिक ऊर्जा लेने का परिणाम है। यदि स्टूडेंट गर्भवती महिला को आवश्यकता से अधिक ऊर्जा दिया जाए और वो कार्य नहीं करती है तो उसमें मोटापा देखने को मिलता है। तो बेटा जो हमारा ऑप्शन है डी वो सही है। नेक्स्ट, माँ का वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो गर्भनाल कहते हैं उसको। गर्भनाल के माध्यम से शिशु माँ से जुड़ा होता है और गर्भनाल से ही वह अपने पोषण माँ के रक्त से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? रक्त परिवहन में परिवर्तन, हार्मोन्स में परिवर्तन, चयापचयी परिवर्तन। तो ये सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं गर्भावस्था में। नेक्स्ट, भ्रूण निम्न में से किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है? तो नाभि नाल के द्वारा। यहाँ नाभि काल लिखा है, ये नाभि नाल होगा। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन डी सही लगाइए, ना गर्भनाल सही है। ठीक है, ये नाभि काल लिखा है तो इसको गलत कर दीजिए, गर्भनाल कहा है तो ये सबसे सही है। ठीक। नेक्स्ट, गर्भावस्था में माँ को निम्न में से किसकी कम मात्रा देनी चाहिए? तो कैलोरी की मात्रा माँ को सब कम देनी चाहिए क्योंकि उस समय माँ बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती है। आवश्यकता से अधिक कैलोरी प्राप्त हो जाने पर मोटापा हो जाता है, जिससे महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की गर्भकालीन अवस्था होती है, 9 महीना 10 दिन की। नेक्स्ट, गर्भावस्था में शरीर में निम्न में से किस तत्व की वृद्धि हो जाती है? तो गर्भावस्था में शरीर में देखिए, गर्भावस्था में जो होता है रक्त वो लगभग सामान्य अवस्था से 30% अधिक हो जाता है। ठीक है, तो रक्त की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 76 और 77 लगभग दोनों सेम हो गया है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि पहला अवस्था जो पूछ रहा है, पहला 76 क्वेश्चन में गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा ये इसने गलत पूछ दिया है। इसका प्रश्न था कि गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ वृद्धि नहीं कमी इसको पूछना चाहिए था, यहाँ टाइपिंग में एरर है। ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में कितनी वृद्धि होती है? तो लगभग 30% रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, शरीर में लौह तत्व की कमी को दूर करने के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए? पालक, मांस, यकृत। तो ये सभी देना चाहिए जिससे कि आयरन की कमी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट, गर्भावस्था में महिलाओं की शरीर का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में स्थित भ्रूण का विकास किस माह में से होने लगता है? तो तीसरे माह से शिशु का विकास होने लगता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था में कितने ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन एकत्रित होता है? तो 30 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन एकत्रित होता है। नेक्स्ट, धात्री अवस्था में विटामिन ए की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 950 पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है? तो 20 मिलीग्राम। नेक्स्ट, धात्री अवस्था में महिला को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो 1 ग्राम कैल्शियम की प्रतिदिन 1 मिलीग्राम कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 1 ग्राम कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 600। नेक्स्ट, निम्न में कौन माता के दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो पोषण, आयु, स्वास्थ्य तो माता के दूध को के पौष्टिक तत्व को प्रभावित करेगा परंतु रोजगार नहीं प्रभावित करता। नेक्स्ट, दूध में कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है और आयरन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है? तो लैक्टोज के रूप में मिलता है।
लैक्टोज को दूध की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, शिशु को निम्न में से कौन सा कृत्रिम आहार होना चाहिए? निम्नलिखित शिशु को निम्न में से कौन सा कृत्रिम आहार होना चाहिए? जब माता का दूध सूख गया हो, जब माता को स्तनों में कोई रोग हो, जब माता किसी रोग से पीड़ित हो, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के 1 लीटर शुद्ध दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में होता है? तो विटामिन ए में कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शिशु का उत्तम आहार माना जाता है? तो माँ का दूध जो होता है वो शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट, माता के दूध में क्या पाया जाता है? खनिज, विटामिन्स, वसा, कोलेस्ट्रॉल, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, माँ का दूध पीने के लिए पर्याप्त न होने पर शिशु को निम्न में से किसका दूध पिलाना चाहिए? तो गाय का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होगा माँ के दूध के बाद। नेक्स्ट, नवजात शिशु को निम्न में से कौन सा दूध देना चाहिए? तो सबसे पहले तो माँ का दूध देना चाहिए। माँ का दूध नहीं मिलता तब गाय का दूध दें। इस तरह से हमारा ये यूनिट आज कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे, यूनिट नंबर 4। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।